जो भी नौकर यहाँ पे आता है 10 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं। आप लोग इतना लताड़ते हो उसे कि बेचारा भाग जाता है। अरे काम चोर होते हैं वो। अरे छोड़िए ना, देखिए आपको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ सबको, पर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते। तो पॉइंट ये है कि इंट्रो मेरा होना चाहिए। सो मैं आए यू मे इंग्लिश है ना जी, क्या बात है, क्या बात है। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। नाम है शाहरुख उर्फ शौकी, प्यार से सब शौकी कहते हैं। और मैं हूं दमदार, जोरदार, जिम्मेदार, वफादार, एक नंबर का मददगार, आप लोगों का नौकर नहीं, हाउस हेल्प। मुझे नौकर लफ्ज अच्छा नहीं लगता और मेरी इंग्लिश में मत जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्चुअली मैं डबल एमए हूं, वो भी इकोनॉमिक्स। कल सुन मुंडिया, तू इत्थे नौकरी करने आया या सानू पढ़ाना आया है? अरे नौकरी सर, मुलाजमत। देखिए सर, इस काम की ना बाहर मुल्क में तो बहुत इज्जत है, आप लोगों को पता नहीं है। लोग ना गाड़ियों पे आते हैं घर साफ करने के लिए, और यहाँ पे जिन्होंने डबल एमए भी किया है उन बेचारों को क्या ही मिल जाता है। मतलब महीने की कितनी तनख्वाह मिल जाती होगी? 40, 50, 60,000 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो मैं यहाँ से हिंट लूंगा। अरे मुल्क के हालात तो वाकई खराब हो गए। ओए छोटी, एते चोरा नु पड़ गए मोर। शॉकिंग, सही नाम रखा है तुम्हारा, वेरी शॉकिंग। पहली बार देख रही हूँ कि डेराली के सामने कोई निराला आया है। इतने भरम, वाह जी वाह। मैनू ये दसो, काम की कर लेते हो? हाँ, अरे ये पूछिए क्या करना नहीं आता मुझे। क्या नहीं कर लेता? बीबी जी, भाई जी, ताई जी, टाई ची, कम्फू, कराटे, खाके, पराठे। इस घर की तरफ कोई भी चोर आइंदा के बाद मुंह कर गया ना, तो मेरा मुंह, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां मिलेगा। और जहां तक खाने का सवाल है, खाना तो मैं ऐसा बनाता हूं कि आप लोग उंगलियां चबा जाएंगे। देखिए, जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए डाइट फूड, और जो डाइट पे नहीं है उनके लिए डाइट फूड। मेरे कहने का मतलब है कि जो सैलेड खाना चाहते हैं उनके लिए सैलेड ड्राई, और जो नहीं खाना चाहते उनके लिए कढ़ाई वड़ाई, मटन, चिकन, स्टेक, वेक, नूडल बूटल, जो आप लोग खाना चाहें। और सफाई के बारे में तो मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं, लोग अपना चेहरा देख लेते हैं अक्सर आईने में। हाँ ठीक है, अब ये तो हो गई सफाइयों की और किचन की बात। मंडे के मंडे ना तुमने सारे कुशन के गिलाफ चेंज करने, और ये फैन जो है ना इनको भी साफ करना होगा। श्योर मैडम, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली काम मेरी लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए 2000 रुपीज एक्स्ट्रा है। मेरे कहने का मतलब है कि 2000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और एक और बात मैडम, आपका ये लॉन गंजा हो चुका है, इसके अंदर कोई पौधे पौधे दरख्त वरख्त लगा के जरा ग्रीनरी करेंगे, जो आएगा ना आपका लॉन देखता रह जाएगा। हाँ, पर उसके लिए थोड़े बहुत पैसे लगने पड़ेंगे, 40-50 मेरे को दे देना, मैं कर दूंगा। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन एक बात याद रखना, बर्तनों में से, कप गिलासों में से, प्लेटों में से, डोंगों में से, चमचों में से अंडों की बूनी आनी चाहिए, समझे तुम? अरे मैडम, अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी खुशबू आएगी ना बर्तनों में से कि आप लोग सारा दिन बैठ के कप और गिलास ही सूंघते रह जाएंगे। और अगर किसी तरह अंडे की बू आ गई तो आप मेरी तनख्वाह में से 500 रुपया खुद काट लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और हाँ, कपड़े तो मैं धो दिया करूंगा सबके, लेकिन सब मर्दों के। औरतों के कपड़ों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे शर्म आती। पर देखिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप सबको पता हो। ओके, पहला रूल यह है कि मेरी ड्यूटी होगी 9 to 9, सुबह 9 से रात को 9, और रात 9 बजे के बाद अगर किसी ने भी शौक की करके मुझे बुलाया तो अपने हाथ में 1000 की पत्ती तैयार रखे, क्योंकि रात को कैश लिए बगैर 9 बजे के बाद मैं नहीं आता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मुझे नौकर वर्ड पसंद नहीं है, तो वो चाहे आप हो या आप, इस घर में मुझे कोई नौकर नहीं कहेगा। और अगर फिर भी इनकेस किसी ने कह दिया तो हर एक दफा नौकर कहने पे 50 रुपए फाइन देने पड़ेंगे। रूल इज रूल।